हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 1, 2 और 3 में, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बोला गया इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। देखिए 5 होल 1/2 माइनस 4 होल 1/7 प्लस 12 होल 2/7 माइनस 9 होल 1/4। ठीक है, तो जो भी हमारे पास होल नंबर है, मतलब जो भी ये आगे नंबर लिखा है, जैसे 5 है, यहाँ 4 है, ये 12 है और ये 9 है। ठीक है, इन सबको हम एक साथ लिख लेते हैं। कैसे? 5 4 के साथ माइनस, तो माइनस का 4 हो गया, फिर प्लस 12 माइनस का 9। अब उसके बाद जो नंबर बचे हैं हमारे पास फ्रैक्शन में, उसको हम इधर लिख लेते हैं। तो 1/2 माइनस 1/7 प्लस 2/7 माइनस 1/4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12 और 5 हो गए 17। ठीक है, 17 में से हम 9 माइनस का और माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, तो 13 हो गया माइनस का। तो 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 4 बचा। अब हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन में दे रखा है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में हमारे पास 4 दो ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 3 में। ठीक है, यानी ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो 2, 7, 7 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो 28 आएगा। ठीक है, 28 आएगा। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 28 बन जाए? इसको करना पड़ेगा हमें 14 से, तो ऊपर हमारा 14 से करेंगे 14 हो जाएगा। फिर माइनस 7 को 4 से करना है तो ऊपर भी हमें 4 से करना पड़ेगा, और यहाँ 7 को 4 से, तो ऊपर 4 से करेंगे तो प्लस का 8, और 4 को हमें करना पड़ेगा किससे? 7 से। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो कितना आएगा? 14 और 8 22 हो गया, माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 11 हो गया, तो ये 11 आ गया। तो 11/28। तो ऑप्शन हमारे पास जो है वो पहला वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है ए तथा बी का गुणनफल क्या है यदि ये जो है हमारा 11 से विभाज्य है, तथा a प्लस बी का योग जो है 9 के बराबर है। तो ये बोला गया है कि ये जो नंबर है 2a 4 5 b 7 9, ये पूरा नंबर जो है हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि a और b का प्रोडक्ट a इंटू बी क्या होगा। ठीक है, और हमें बोला गया कि a प्लस बी जो है वो दोनों मिलाकर 9 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इवन प्लेस के जो नंबर है डिजिट है, और ऑड प्लेस के जो डिजिट है उनको हम अलग अलग ऐड करेंगे। जैसे कि 1 को हम ऐड करेंगे, फिर 4, फिर एक नंबर छोड़ा, फिर b, फिर उसको छोड़ा, फिर 9। तो 2 प्लस 4 प्लस b प्लस 9, तो कितना हो जाएगा? 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 प्लस b हो गया, और बाकी जो नंबर बचे हैं a प्लस 5 प्लस 7, तो हो जाएगा 12 प्लस a। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इनका डिफरेंस जो है इसका और इसका, ठीक है, या तो 0 होना चाहिए, या 11 22 33। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के टेबल में आना चाहिए। तो हम देखिए 15 प्लस बी माइनस कर देते हैं 12 माइनस ए। ठीक है, 0 आना चाहिए, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया, प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी b माइनस ए बराबर माइनस का 3। इसको हम वहाँ ले आएंगे। ठीक है, और a प्लस बी हमें दे ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ b की वैल्यू निकाल लूँ तो b हो जाएगा हमारा -3, a उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास ही होगी, इसको हम रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में b की जगह। तो a प्लस b की वैल्यू आ गई -3 प्लस a बराबर 9। तो अगर 2a इक्वल टू 9 प्लस 3, तो a आ गया 2a बराबर आ गया 12। तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 6, a 6 हो गया। तो b कितना आ जाएगा? b की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, a की जगह 6 रखेंगे तो b आएगा 3। तो b आ गया हमारे पास 3। अब बोला है दोनों का प्रोडक्ट 6 तिया 18, 6 तिया 18, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट बोला गया है। तो 9 प्लस अंडर रूट 256, तो ये अंदर वाला किसका स्क्वायर रूट है वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 5 और 6। 2 से करेंगे 1, फिर आएगा 2 और ये 8,
ठीक है। 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा, फिर 2 से करा तो 64, फिर 2 से करा 32, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 16, फिर 2 से करा 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर बनेगा, 1 पेयर, 2, 3, 4, ठीक है। तो अंडर रूट 256 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 9 तो पहले से ही था, इसकी जगह हमारा 16 हो गया, दोनों को ऐड करा तो 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 99। तो बताने इनमें से जो ऑप्शन में दे रखे हैं कौन सा नंबर है जो 99 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो 99 से हो रहा है, मतलब कि वो होना चाहिए 9 इंटू 11, 9 से भी होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सभी डिजिट को अगर हम जोड़ के देखें तो जोड़ने के बाद या तो 9 आना चाहिए, 18, 27, 36, मतलब जो भी 9 के टेबल में आ रहा है उनमें से कोई नंबर आता है तो वो 9 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आप इनमें से करके देखेंगे सबको। तो सबको करके देखा, इन सबको ऐड करा, 1 1 और 1 3, 8 8 और 3 11, 8 और 3 11, और ये हो गया हमारा 18 18 आ रहा है, 18 9 के टेबल में आ रहा है तो ये तो 9 से डिवाइड है, ठीक है। ऐसे इसको करके देखेंगे, पहले 9 से, पहले हम सबको देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कितना, 9 से हो रहा है। अब 11 के लिए हम क्या करेंगे, इवन और ऑड प्लेस वाले डिजिट को ऐड करके देख लेते हैं। तो हमारे पास है 1 1 1 5 3 7, तो 1 हो गया, इसके साथ ये वाला जुड़ेगा, फिर एक ये 3 जुड़ेगा, तो 1 + 1 + 3 5 हो गया। बचे हुए हैं कितने, 1 + 5 + 7, तो ये 13। इनका डिफरेंस निकालेंगे, 13 - 5 तो आया हमारे पास कितना, 8 8 तो हमारा 11 के टेबल में नहीं आ रहा, तो यानी ये तो 99 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब अगला वाला देख लेते हैं, इन सबको ऐड करके देख लेते हैं। 3 3 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 9 के टेबल में आता है, ठीक है। अब 11 के लिए हम वही सेम चीज़ करेंगे, 3 3 0 7 6 8, 3 + 0 + 6, 3 + 0 + 6 9 हो गया। अब 3 7 और 8, 3 7 और 8, ये 18, इनका डिफरेंस निकालेंगे, 18 - 9, तो ये तो 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। ऐसे ही हम अगला चेक कर लेंगे। अगला चेक करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 10 20 और ये आ रहा है 27, 27 तो हो रहा है। डिजिट चेक कर लेते हैं, 1 1 और 6, ये हो जाएगा हमारा 8 10 और 9 19, ठीक है। 19 में से 8 का 11 आता है, ठीक है। तो 11 तो 11 के टेबल में आ रहा है, तो यानी ये वो नंबर है जो कि 99 से डिवाइड होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ x रेशो y जो दे रखा है 5:2 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5x + 2y रेशो 5x - 2y। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। x/y हमें दे रखा है 5/2, हमें वैल्यू निकालनी है 5x + 2y और 5x - 2y की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 5 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 + 2 × 2, नीचे भी 5 × 5 - 2 × 2, तो ऊपर हो गया 25 + 4 25 - 4, तो 29/11 21, 29/21, तो 29 और 21 इसका रेशो हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें बोला है यदि n का 15% + 80 बराबर है n का 31%, तो n की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो n का 15%, 15/100 हो गया, प्लस 80 बराबर है n का 31%, 31/100 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ, ये तो 15n हो गया, प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 100 हमारा 80 से गुना होगा, तो ये होगा हमारा 80 × 100 करेंगे तो 00 लगे 8000 हो गया, बट्टे में 100 हो गया, और ये हमारा 31/100 है, 100 से 100 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर 31n हो जाएगा, ठीक है। तो 31n में से माइनस करा 15n बराबर 8000, ठीक है। तो 31 में से 15 गए तो कितना बचा हमारे पास, 16n, और ये 8000, तो n की वैल्यू हो गई 8000 बटे में 16, कैंसिल करा 500, तो 500 जो है इसका
करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है 6 × 4 × 3 × 1/3 × 9/4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 4 से 4 कटा, 6 × 9 बचा, 6 9 54 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ये भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 18 - 3 × 4 + 2, इसमें बोर्ड मास लगाएंगे तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 - 3 × 4 = 12 हो गया, +2। अब इसको घटाया, 18 में से 12 गए 6, +2 = 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, इसमें बोला सम ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का योग जो है वो 150 है, एंड देयर डिफरेंस इज 48, उनका जो अंतर है वो 48 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है, मतलब कि x + y जो है, माना एक नंबर x है एक y है, दोनों को जोड़ के हमारा 150 आ रहा है, और दोनों को घटाएंगे x - y करेंगे तो 48 आ रहा है, ठीक है। तो बोला गया है कि x × y बताओ क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 माइनस है तो ये 2x हो गया, एक x रहा 2x हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 198, तो x आ जाएगा हमारा 198। ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल करा से तो 99 हो गया। तो x की वैल्यू तो 99 आ गई। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए दोनों को जोड़ के 150 है, तो x की वैल्यू हमारे पास 99 है, तो 99 + y बराबर 150 होना चाहिए। तो y की वैल्यू आ गई 150 - 99, तो y आ जाएगा हमारा कितना, 51 आ गया। y 51 हो गया और x हमारा कितना आ गया, 99। तो दोनों को गुना करना है, तो 99 × 51, 99, 5 9 45, 45 और 4 49, 9405, 5049 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट दे रखा है हमें 1 + 53/676 = 1 + a/26। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रूट के अंदर नंबर दे रहा है इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे तो 676 आएगा, ऊपर ये से मल्टीप्लाई होगा तो 676 + 53, तो इसको प्लस करेंगे 676 को 53 से, तो है 927, 729 हो गया, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया √729 अपॉन में 676। अब ये जो है स्क्वायर रूट किसका होता है, देखिए 729 जो है स्क्वायर रूट होता है हमारा कितना, 27 का, और 676 होता है हमारा 26 का। ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर भी एलसीएम लूँगा तो 26 नीचे आ जाएगा, 1 से गुना करा तो ऊपर 26 पहुँच गया, प्लस a हो गया, 26 से 26 कैंसिल, तो a की वैल्यू हो गई 27 में से 26 घटाया तो 1, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट, तो बताना है जो फ्रैक्शन दे रखे हैं इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर इनके बीच का डिफरेंस अगर देखें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इनके बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस अगर देखें तो 5 आ रहा है, और यहाँ पर डिफरेंस 1 आ रहा है। सबसे कम डिफरेंस किस में आ रहा है, डी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया है। अगला है हमारे पास, हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हमें दे रखा है यहाँ पर 2.5 की पावर 3 माइनस 1.5 की पावर 3 माइनस दिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, a³ माइनस b³ का, जो होता है a माइनस b, a² प्लस b² प्लस a इंटू b, ठीक है। इससे हमारे ये कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि हम 2.5 का क्यूब करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर यहाँ इसका क्यूब करना है, फिर माइनस करना पड़ेगा। इससे अच्छा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो a हमारा हो गया 2.5, b हो गया ये, तो इसका डिफरेंस करा 2.5 माइनस 1.5, फिर आएगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू 1.5, ठीक है, माइनस का 3 इंटू 2.5 इंटू 1.5 हो गया। तो यहाँ करेंगे ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 25 का अगर 2.5 का स्क्वायर करेंगे 6.25 आएगा, 1.5 को करेंगे तो 2.25 आ गया, प्लस 2.5 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 और 1.5 को
25, 10 2 12, 5 2, तो 5 7 3, 3.75, 3.75 माइनस 3 इंटू, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा 3.75। ठीक है, अब इस पूरे को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आएगा, तो देखिए 6 पॉइंट, और ये हो गया हमारा 9 पॉइंट, ये हो गया हमारा 8.50 प्लस 3.75 माइनस मल्टीप्लाई करा 15 का 5, एक हासिल 21 और 1 22 और 3 3 9 और 11, तो 11.25 हो गया। ठीक है, और इसको करेंगे ऐड तो कितना आएगा 5, 5 और 7 12, एक हासिल और ये 12, तो 12.25 में से 11.25 घटाएंगे तो हमारा एक आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वो क्वेश्चन थे जो कि DSSB TGT फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2021 में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।